हम एक्सरसाइज 9.1 में आगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन x इंटू रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखो, कोई टाइप नज़र नहीं आ रही हमें इसमें। तो पहले हमें इसको ऐसी टाइप में बदलना पड़ेगा कि जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। ये ओनली x के अंदर है तो एल्जेब्रिक बनेगी। तो दो टाइप हमने पढ़ रखी है, तो x प्लस बी की पावर n बने या फिर x की पावर n बने, जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इन दोनों टाइप में बदलने के लिए x को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो अंदर है इसके अंदर वही बाहर बना लें, फिर इकट्ठा हो जाएगा और फिर इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर्स इकट्ठी हो जाए हमारे पास। अब 1 प्लस एक्स अंदर है, रूट के अंदर, बाहर भी बन गया है, तो ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग अलग करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, माइनस 1 से करेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स, और क्या हो गया डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी, 3/2 डी एक्स। एक की पावर 1 है और एक की पावर 1/2 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। बीच में माइनस प्लस हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया है। अब हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कैसी टाइप है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन टाइप बन गई है। पहले ये टाइप कोई भी नज़र नहीं आ रही थी हमने, अब हमने इसको ऐसी टाइप में बदल दिया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के में हमें यही करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको ऐसी टाइप में बदलेंगे जिसका इंटीग्रेशन की टाइप बन जाए, जो टाइप हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है कि ये दोनों अब एक ऐसी टाइप बन गई है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। दोनों ऐसी टाइप में बन गई हैं, एक्स प्लस, बाहर एक्स था, अंदर 1 प्लस एक्स, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन बनी। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये एक्स प्लस बी की पावर एन है तो ये 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ गया हमारे पास 2/5, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 ये 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस, ये आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में देखो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसी टाइप नहीं बन रही थी। बाहर एक्स था, अंदर 1 प्लस एक्स, तो हमने अगर अंदर 1 प्लस एक्स है रूट के अंदर, तो बाहर भी 1 प्लस एक्स ही बनाया, जिससे कि वो पावर्स इकट्ठी हो गई इनकी, 1 प्लस एक्स की अलग अलग टर्म बन गई और सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन जानते हैं। इस तरह से करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हमें डायरेक्ट कोई टाइप नजर नहीं आ रही कि हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दें, है सभी x के अंदर ही, तो या तो x की पावर n बनेंगे या फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n बनाए जाएं। तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा, भाई नीचे रूट के अंदर 2x माइनस 1 है, तो ऊपर भी 2x माइनस 1 ही बना लिया जाए, जो कमी है उसके लिए मल्टीप्लाई कर लें और उतने से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इनका मेथड ये है कि वैसा ही बना लिया जाए जो पावर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर जो कुछ है, जिससे कि उनको हम इकट्ठा कर सकें और फिर उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे 2x माइनस 1 है तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट 2x माइनस 1 dx। अब देखो 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और जो नीचे है वही ऊपर बनाना है हमें। तो प्लस 2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2x माइनस 1 बनाने के लिए। 2x माइनस 1 नीचे भी है ऊपर भी बना रहे हैं हम, उसके लिए हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो रूट के अंदर 2x माइनस 1 है तो ऊपर भी हम 2x माइनस 1 बना रहे हैं। बाकी पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे, दो पार्ट्स में 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1 और प्लस 3 अपॉन रूट 2x माइनस 1 dx। देखो इसकी पावर ऊपर 1 है, नीचे हाफ पावर है, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, तो 1 में से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, हाफ ही रह जाएगी, प्लस 3/2 और इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं तो क्या बनेगा 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 dx। जैसे ऊपर पावर जाएगी तो क्या बनेगी, माइनस। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमने सेपरेट कर दिया है, प्लस पर और माइनस पर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसी टाइप नजर आ रही है, ax प्लस बी की पावर n जैसी। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। तो इसके लिए देखो ax प्लस बी की पावर n लगा रहे हैं तो 1/2 2x माइनस 1 की पावर 1/2 है, इसमें 1 पावर ऐड होगी तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस 3/2 और 2x माइनस 1 की पावर 1 पावर ऐड होगी तो क्या बन जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 2 प्लस सी। कैसी टाइप बनी है, ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन हुआ है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। तो माइनस 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 2x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ये क्वेश्चन अब आगे, तो इसके अंदर देखो हमारे पास वही तरीका है, टाइप में कन्वर्ट करेंगे हम। यहाँ पर हमें रूट के अंदर भी है और विदाउट रूट के अंदर भी है, लेकिन डायरेक्ट इसका हम इंटीग्रेशन करना नहीं जानते, तो इसको हम जो रूट के अंदर है वही बाहर बना लेते हैं, दोनों को सेम बना लेते हैं, फिर उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, फिर वो एक टाइप बन जाएगी इंटीग्रेशन की जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो उसके लिए अंदर 1 माइनस 3x है तो हम बाहर भी 1 माइनस 3x बनाएंगे कि x को इकट्ठा कर सके और फिर सेपरेट करके इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन। तो रूट के अंदर जो कुछ है वो बाहर बनाएंगे, जितनी कमी है उसके लिए उतने से मल्टीप्लाई कर दें, उतने से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम बाहर बनाएंगे
इसमें जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3/2 और √1 माइनस 3x dx। तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x को हम ऐसे लिख देंगे -x माइनस प्लस 3/2 और √1 माइनस 3x dx, क्योंकि हमें माइनस बनाना है। तो देखो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 √1 माइनस 3x dx। तो -3x बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2/3 माइनस 3x माइनस 9/2 और √1 माइनस 3x dx डायरेक्ट ही बन गया है ऐसा। उसमें बना सकते थे अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करते 1 ऐड करते, लेकिन हम ऐसे बना देते, ये इजी रहेगा। तो अंदर 1 माइनस 3x है तो बाहर भी हम 1 माइनस 3x ही बनाएंगे कि x वाली टर्म इकट्ठी हो जाए, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो अब इसके लिए क्या करें, 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई हम जितना ऐड करें उतना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जितने से मल्टीप्लाई करे उतने से डिवाइड कर दिया था। अब जितनी कमी पड़ रही है उतना ही ऐड कर देते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। तो ये बन गया हमारे पास -2/3 इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11/2 बन जाएगा अलग से, और √1 माइनस 3x dx। अब 1 माइनस 3x को हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई में है √1 माइनस 3x, तो 1 माइनस 3x इंटू √1 माइनस 3x dx, और माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू 11/2 और √1 माइनस 3x dx। 2 से 2 कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 माइनस 3x की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1/2 3/2 dx, और प्लस 11/3, और ये है 1 माइनस 3x की पावर 1/2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि ऐसी टाइप में बदल गया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, कैसे करेंगे, 1 पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। 1 माइनस 3x की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे और ऐड हुई पावर से ही डिवाइड होगा, और इनटू में ए कितना है, ax प्लस बी तो 1 है, और a कितना है -3, प्लस 11/3 और 1 माइनस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू -3 प्लस c। तो ये बन गया -2/3 1 माइनस 3x की पावर 5/2, और नीचे भी 5/2 हो गया इंटू -3 प्लस 11/3 1 माइनस 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखो ये नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 5 इंटू 3 15 इंटू 3 -45 1 माइनस 3x की पावर 5/2। इसमें a की जगह -3 है, ध्यान रखेंगे x के साथ है वो ax प्लस b, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो 22, और नीचे 3 मल्टीप्लाई में है तो माइनस आ जाएगा -27, और 1 माइनस 3x की पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से करेंगे, आंसर आ गया। इस आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट पार्ट, इवेल्यूट द इंटीग्रल्स 1 अपॉन
एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे हम। इसमें भी डायरेक्ट हमें कोई टाइप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है सभी टर्म्स। हमें एक्स के अंदर हम दो ही टाइप जानते हैं, एक्स की एन है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, 1/x है, और 1/ax प्लस बी, ये जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो एक्स के अंदर हैं तो इन्हीं टाइप्स में हम इनको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए पहले तो इन टाइप्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इन टाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए रूट में दिए हुए हैं, तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि रूट है, तो रूट हटाना पड़ेगा नीचे से। रूट कैसे हटेगा? रेशनलाइजेशन से हटेगा। तो बीच में दोनों के माइनस है, तो प्लस करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो ये क्या बना? रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया? रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 और डी एक्स। तो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 1, और माइनस अंदर जाएगा तो एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस 1 1 डी एक्स। अब देखो हम बीच में प्लस है दोनों के, तो हम अलग अलग सेपरेट करके दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। प्लस और माइनस पर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। तो ये कैसी टाइप है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए। तो एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 में 1 पावर ऐड होगी, और इसी से हम डिवाइड कर देंगे। एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्योंकि कैसी टाइप बनी है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3 प्लस 2/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हो गया है इसका। तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टाइप नहीं बन रही थी इंटीग्रेशन की, हमने इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए की जगह कोई भी कांस्टेंट, बी की जगह कोई भी कांस्टेंट, और एक्स, और उसकी कितनी पावर, उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो ये ऐसी टाइप में नहीं था, तो इसको इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने रैशनलाइज किया। बीच में माइनस है तो प्लस से, बीच में प्लस करके उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड। तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शेप बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 माइनस 1 1, दोनों को अलग अलग कर दिया, बीच में प्लस था। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 का 1 पावर ऐड होगी, और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो गया। दूसरे में भी ऐसे ही एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 3/2। तो ये हो गया 2/3 प्लस सी। ये टाइप बन गई है ए एक्स प्लस बी की पावर एन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें देखो
इसमें भी रूट में दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें कोई टाइप नजर नहीं आ रही। देखो रूट के अंदर बीच में दोनों के प्लस है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट, नहीं, पहले यहां से हटाना पड़ेगा इनको, रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटेगा? रेशनलाइजेशन से हटेगा। तो हम रेशनलाइज करेंगे इसको। रेशनलाइज कैसे करते हैं? बीच में दोनों के प्लस है, तो हम बीच में दोनों के माइनस करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से हम डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस वैल्यू पर, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये बन गया 2x इंटू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और dx स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे आ गया a प्लस एक्स माइनस बीच में है, तो a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू बन गई 2x इंटू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो a से a कैंसिल, प्लस x क्या आ जाएगा 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई रूट ए प्लस एक्स डी एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, बीच में दोनों के माइनस है तो हमने सेपरेट कर दिया, फर्स्ट का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ये देखो दोनों ऐसी टाइप है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कैसी टाइप है दोनों? ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वन पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, कितनी पावर है इस सारे की? 1/2। और x का जो कोफिशिएंट है उसे a कहते हैं, तो a है 1 और b है a। इसमें a है -1 और b है a। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसी टाइप में आ गया है ये। इन दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो पहले वाले का क्या होगा? a प्लस एक्स की पावर 1/2 है, तो 1 पावर ऐड होगी 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है? 1, माइनस a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, इसमें 1 पावर ऐड होगी तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -1 प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस माइनस को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, प्लस हो जाएगा, और 3/2 का क्या बन जाएगा? 2/3 a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस c। हो गया भाई ऐसा। ये कैसे हुआ है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन जैसी टाइप बन गई है, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ए तो क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें कितना है? 1, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो हमने इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर दिया है रेशनलाइज करके, फिर ऐसी टाइप में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो साइन की पावर्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम किस किस का जानते हैं? साइन एक्स का जानते हैं, और किसका जानते हैं? साइन ए एक्स प्लस बी। इन दो टाइप्स का जानते हैं हम साइन में इंटीग्रेशन डायरेक्ट। इन टाइप से अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा और कुछ हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको हमें किसी न किसी टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं जानते साइन स्क्वायर एक्स का। जैसे इसका डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट जानते थे, कैसे करते थे? डिफरेंशिएशन में ये रूल होता था, पावर जो भी है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर के अंदर जो कुछ है उसका हो जाएगा।
लेकिन इसका हम डायरेक्ट नहीं जानते, तो इसको ऐसी टाइप में बदलेंगे जिसका हम जानते हो। तो उसके लिए हम इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एंगल्स है। एक्स का कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीपल आ जाए, उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेजेंट हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी के मल्टीपल एंगल्स का हम जानते हैं, लेकिन पावर्स में नहीं जानते। तो पावर को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल एंगल में। इसके लिए हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का। 1 माइनस कोस 2x, क्या पढ़ा था हमने, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x बाई 2 डिवाइड में आ गया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल में लिख सकते हैं, हम पावर को हटाना है तो साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला है साइन 1 माइनस कोस 2x होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। अब 2 डिवाइड में है तो इस इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर देंगे, 1/2 dx माइनस 1/2 कोस 2x dx, अलग अलग कर दिया दोनों को। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो x/2 माइनस 1/2 कोस का क्या होगा, कोस का होगा साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये होगा 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस में क्या हो जाएगा c। तो वैल्यू आ गई x/2 माइनस 1/2 साइन 2x, और ये 4 हो गया है, 2 इंटू 2 प्लस c, ये आंसर आ गया है। तो हमने देखो इसमें पावर के अंदर है तो इसको किस में कन्वर्ट किया है, मल्टीपल एंगल्स में। तो इस तरह से करेंगे इसको हम, फिर हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग दोनों। और ये कैसी टाइप है, कोस ax प्लस बी, एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो, प्लस में कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, उन सभी फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, वही होता है सेम, बस डिवाइड में हो रहता है। डिवाइड में क्या आ जाता है, a। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। कोस ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अभी देखो हमने बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम 1 के अलावा कुछ भी पावर हो उसका नहीं जानते डायरेक्ट, तो उसके लिए उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल एंगल्स में। मल्टीपल एंगल क्यूब किस में आता है, देखो साइन 3x के फॉर्मूले में आता है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आता है। तो हमें तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू चाहिए, पावर हटानी है, मल्टीपल एंगल्स में चाहिए, ये मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा साइन क्यूब एक्स यहाँ से, और साइन क्यूब एक्स की हम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। माइनस इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, प्लस का साइन 3x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में ही ये डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स हो गया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। साइन क्यूब एक्स हो गया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो हम साइन क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स
-1/4 sin 3x dx। अब देखो हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बीच में दोनों के क्या है माइनस, तो दोनों का सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन 3/4 sin x dx -1/4 sin 3x dx। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, और 1/4 साइन 3x का माइनस कोस 3x अपॉन एंगल के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट है उससे क्या करना पड़ता है डिवाइड। इस टाइप का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो ओनली एक्स एंगल में हो और एक एक्स का कुछ मल्टीपल हो, प्लस में कोई कॉन्स्टेंट हो, उसका भी हम जानते हैं। यहाँ पर प्लस में कॉन्स्टेंट कितना है 0, तो x के साथ जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है उससे हमें डिवाइड और करना पड़ता है। ये और है कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका हम जानते हैं तो ax प्लस बी उस फंक्शन में x की जगह रखने के बाद भी हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -3/4 कोस एक्स प्लस 1/12 कोस 3x प्लस सी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। तो इसको भी हम पावर को हटाएंगे, किसका यूज करके मल्टीपल एंगल्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर बी एक्स का होगा 1 माइनस कोस 2 बी एक्स अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर बी एक्स की जगह रख देंगे हम 1 माइनस कोस 2 बी एक्स अपॉन 2। 2 डिवाइड में है तो दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा -1/2 कोस 2 bx का हम कैसे करेंगे, कोस का क्या होता है साइन, तो साइन 2 bx अपॉन 2b प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये इंटीग्रेशन आ गया है हमारे पास यहाँ पर, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट इंटीग्रेशन कोस की पावर 4x dx। तो इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। x है, इसको मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से पावर को हम खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंप्लीट की पावर 4 है, तो स्क्वायर को हम कन्वर्ट करना जानते हैं। कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x/2 मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से। तो इसको लिखेंगे हम 1 प्लस कोस 2x/2 और इसका स्क्वायर dx। ये स्क्वायर खोल लेंगे हम, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x 2 कोस 2x अपॉन 4 dx। अब बीच में प्लस है या माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। तो ये बढ़ गया है, प्लस माइनस बीच में हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। अब इन दोनों का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका नहीं जानते, तो इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। कोस स्क्वायर 2x क्या होगा मल्टीपल एंगल में 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 मल्टीपल एंगल्स में हो गया। कोस स्क्वायर 2x का हो गया 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। तो हम 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 और कोस स्क्वायर 2x का होगा 1 प्लस कोस 4x
टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब इसका भी कर देते हैं हम 1/2 अलग अलग करके, तो x/4 प्लस 1/8 हो गया ये dx पहले वाला, प्लस 1/8 और इंटीग्रेशन कोस 4x dx प्लस साइन 2x/4 प्लस सी। अब इसका भी हम जानते हैं dx का क्या होता है x, तो x/4 प्लस x/8 प्लस 1/8 कोस 4x का साइन 4x/4 प्लस साइन 2x/2 सॉरी साइन 2x/4 प्लस सी। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर 4 2x dx। तो इस पावर को भी हम मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं जानते तो हम साइन स्क्वायर एक्स वाले से करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस 2x/2, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 4x/2 का स्क्वायर dx, क्योंकि इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर और dx, क्योंकि 4 पावर हो जाएगी। साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, क्योंकि साइन स्क्वायर x नहीं है, ये क्या है 2x है, तो डबल एंगल होगा तो क्या बनेगा 4x। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है ये। साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2, तो साइन स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 माइनस कोस 4x/2 और इसका स्क्वायर को लेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस 2 कोस 4x अपॉन 4 dx। अब हम इन सभी को अलग अलग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 dx प्लस 1/4 कोस स्क्वायर 4x dx। सभी को सेपरेट कर रहे हैं 4 से डिवाइड करके, dx से मल्टीप्लाई करके, माइनस 2/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, अब देखो इनका तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, dx का x होता है कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और कोस 4x का होता है साइन 4x/4। हम इसका नहीं जानते डायरेक्ट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कोस स्क्वायर x का हम जानते हैं 1 प्लस कोस 2x/2, तो कोस स्क्वायर 4x का हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x/2, तो 1/4x dx का प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 dx माइनस 1/2 कोस 4x dx। हम इनको मल्टीपल एंगल्स में बदल दिया है, क्यों? क्योंकि पावर्स का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन का जानते हैं, तो हमने पावर्स को मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट किया है। अब कहीं भी पावर नज़र नहीं आ रही, तो x/4 प्लस 1/8 हो जाएगा, ये एक तो ऐसे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कोस 8x dx माइनस 1/2 कोस 4x dx। अब अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये पहले वाला हो गया 1/8 dx, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, प्लस 1/8 कोस 8x dx। इंटीग्रेशन प्लस और माइनस पर सेपरेट हो जाता है। अब हम सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं x/8, और कोस 8x का क्या होगा साइन 8x/8 माइनस 1/2 साइन 4x/4 प्लस सी।
तो यहाँ से आ गया, देखो कोस एक्स का होता है साइन एक्स और कोस ए एक्स प्लस बी का होता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो ए की जगह 8 है इसमें, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, 3x/8 प्लस साइन 8x बाई 64 और माइनस साइन 4x/8 प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x dx। तो इन दोनों को पहले तो हम पावर के अंदर है डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो पावर को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल एंगल्स में, तो उसके लिए इजी रहेगा दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 और ये ऊपर किसका फॉर्मूला है साइन 2x का है, तो साइन की पावर 4 2x dx। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, सेम एज 5th पार्ट। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कोस x। इसका फॉर्मूला हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन 2x कोस 3x dx। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का प्रोडक्ट है ये, और प्रोडक्ट का हमने इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इस प्रोडक्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा ऐसी फॉर्म में कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। उसके लिए प्रोडक्ट को सम ऑफ डिफरेंस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, टू साइन ए कोस बी क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हमने फॉर्मूला यूज किया है 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के यूज करने से ये इंटीग्रेशन ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का नहीं जानते हम, सम और डिफरेंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करके जानते हैं। तो 1/2 ये बन जाएगा साइन 5x प्लस साइन माइनस x और dx। तो अलग अलग कर लेंगे अब, 1/2 साइन 5x dx, और साइन के अंदर अगर एंगल के साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, 1/2 अंदर गया इसके साथ भी, और प्लस माइनस पर इंटीग्रेशन क्या कर दिया हमने सेपरेट। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 5x का होता है कोस 5x अपॉन 5 और माइनस भी लगता है, और यहाँ भी माइनस लगेगा, साइन x का होता है माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस कोस x प्लस क्या आ गया c। ये इंटीग्रेशन आ गया है। तो इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन और कोस का, तो उसको हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, cos 5x इंटू cos 3x dx। तो इसमें भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जितने से मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड करें, तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैसी टाइप बनेगी, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/2 cos 2x dx। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 8x का होता है साइन 8x अपॉन 8। तो 1/2 साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 cos 2x का होता है साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि x के साथ जो कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड भी करना होता है। और cos x का क्या होता है साइन x। तो cos 2x का हो गया साइन 2x अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसको लिखेंगे तो साइन 8x अपॉन 16 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये आंसर आ गया इसका, ये हमें करना था इसमें। तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सम और डिफरेंस में, और फिर सम और डिफरेंस को हम अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं।